हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वॉक विद केविन के न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ है वाइल्ड लाइफ एडवेंचरर स्वप्निल खतार। सो वेलकम टू आवर शो। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली 100 के सब्सक्राइबर क्रॉस किए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल के साथ। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये चैनल शुरू करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन एक्चुअली क्या था कि मैं जब भी देख रहा था कंटेंट यूट्यूब पर या कहीं पर भी टेलीविज़न पर हो, एक ही तरह का वेरिएशन हमको दिखाया, मतलब उसमें कुछ वेरिएशन था ही नहीं, एक ही तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा था हर जगह पर। और ख़ासतौर पर यूट्यूब पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कॉमेडी कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कुछ उनको देखने मिलता है इंटरेस्टिंग तो वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और किसी ने अगर सक्सेसफुली इंडिया में उसे इमिटेट कर लिया तो फिर बाकी के लोग जो है वो उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट था कि अगर मुझे कोई शो स्टार्ट करना है किसी चैनल पे, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो वो जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, यानी कि कॉमेडी कंटेंट या फिर शॉर्ट फिल्म्स उस तरह का, या दूसरा वो जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, यानी कि जिसे मैं बेहतरीन तरीके से पेश कर सकूँ। तो फिर हम लोगों ने उसे सोचा, प्लान किया और फिर हमने उसे एग्जीक्यूट किया। और अच्छी बात ये थी कि जो कैटेगरी में हम कंटेंट दे रहे हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ हो, एडवेंचर हो, थ्रिल हो, तो उस कैटेगरी में इंडिया में उस तरीके से कोई भी प्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो हमको लगा कि ठीक है, ये चीज़ काम कर सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसे एग्जीक्यूट किया और लोगों ने उसे पसंद किया, प्यार दिया। किस्मत की बात है, लेकिन हम वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी तो हम उसी को कर रहे हैं इस तरह से। तो मतलब अच्छा रिस्पांस आया पब्लिक के साइड से आपको, क्योंकि 100,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करना कोई इजी बात नहीं है। लेकिन फिर मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब आपने कुछ देखा रहेगा, या फिर क्योंकि मैं जितना जानता हूँ आपको कि आपका एक मैजिशियन का भी चैनल था जहाँ पे आप मैजिशियन की ट्रिक्स करते थे। तो फिर मैजिशियन से वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का मतलब वो क्या डिफरेंस था? मैजिशियंस की ट्रिक नहीं करता था, मैजिक की ट्रिक्स करता था। हाँ, मतलब वही मैजिक की। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि आज की तारीख में बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैजिक का मेरे हिस्ट्री से बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। लेकिन सच बात ये है कि वाइल्ड लाइफ मैजिक से पहले मेरी लाइफ में आया था। तो वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हम लोगों ने उसकी लंबी स्टोरी है। एक्चुअली मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो हम लोग एक ऐसे एरिया में शिफ्ट हो गए जहाँ पर हमने एक घर लिया और एक जगह ली, वहाँ पर घर कंस्ट्रक्ट किया। तो वो जगह जो थी वो पूरी तरह से आउटसाइड सिटी थी, पूरा जंगल था, वहाँ पर जानवर थे, सांप थे, लेपर्ड्स थे, मॉनिटर लिजर्ड्स थी। तो वहाँ से जानवरों में दिलचस्पी मेरी बढ़ने लगी। उसके बाद किताबों से पढ़ पढ़ के मैंने चीज़ों को सीखा है। लेकिन सबसे पहला जो है वो मेरा एक नेबर था। तो वो शख्स सांपों को पकड़ता था और उनको मार देता था। तो वहाँ से एक तरह से शुरुआत हो गई। जब उसने पहली बार बिना जहर का सांप पकड़ा, उसे पता चला कि मुझे इंटरेस्ट है इन जानवरों में, तो उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया वो सांप। मैंने उस सांप को हाथ लगाया, फिर उस जानवर के मैं प्यार में पड़ गया और वहाँ से फिर इंटरेस्ट और दिलचस्पी बढ़ गई। और 2002 में मेरे ख्याल से हमने केबल टीवी पे एक नया चैनल लॉन्च हुआ था जिसके ऊपर वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रही थी, फ़ॉरेन के ज़बरदस्त कंटेंट आ रहा था। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर बाद में बुक्स, और अब तो इंटरनेट है, तो इस तरह से सीखा चला गया। तो इंस्पिरेशन उस लोकेशन से आई थी जहाँ पर हम रह रहे थे। अच्छा। और जानवर क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जितना हम उनके बारे में जानते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगता उतना है, उनसे प्यार होना बशर्ते शुरू हाँ, होता है। बशर्ते आप उनसे डरे नहीं। अच्छा था एक्सपीरियंस है, मतलब आपको इंस्पिरेशन बहुत अच्छे लोकेशन से मिला, मतलब जहाँ से इंस्पिरेशन मिला नहीं, वहाँ से लोकेशन अच्छा नहीं था। लोकेशन बहुत ख़तरनाक था क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए रोड नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। मतलब पूरा जंगल एरिया है। जंगल ही था वो। हाँ। वहाँ पे मेरे घर के अगल बगल में सिर्फ दो घर थे। एक मेरे घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, दूसरा कुछ 50 फीट की दूरी पर था। तो रात के टाइम पे कभी कभार हमको वहाँ पर लेपर्ड की आवाज़ सुनाई देती थी। तो जिस इंसान को इंटरेस्ट नहीं है वाइल्ड लाइफ में या फिर जंगल एरिया में, तो वो इंसान शायद वहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर बीता है तो मुझे वो जगह अच्छी लगने लगी। तो इंस्पायर होता गया नेचर को देख देख के। अच्छा है।
तो फिर एक और सवाल उसके ऊपर से आया था मुझे कि आपने जो चैनल शुरू किया FWC नेटवर्क, उसका मेन मोटो क्या है? मतलब आपने कुछ देखा रहेगा कि पब्लिक, जैसे आपने बताया कि वो आदमी मार देता था सांपों को, तो वैसा कुछ आप पब्लिक को ये बताना चाहते हो कि नहीं करना चाहिए ये सब, या फिर क्या उसका उद्देश्य क्या है? मतलब क्या मेन उसका? उद्देश्य तो मैंने पहले सवाल में ही जवाब दे दिया था कि एक्चुअली जब मैं देख रहा था कि मुझे किस तरह का कंटेंट, एक्चुअली मैंने पहले से सोचा था कि ठीक है मेरा एक शो होना चाहिए, तो वो किस चीज़ में होना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि हर तरफ कॉमेडी 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 कंटेंट हो रहा है, तो हमको कुछ ऐसा लाना था कि जो कॉमेडी नहीं था, क्योंकि हम कॉमेडी कर नहीं सकते, और कुछ ऐसा जो हम बेहतर कर सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ ही वो था। तो इसीलिए वहाँ से हमने वो स्टार्ट किया, और हमने एक चीज़ नोटिस की कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे लोग कंटेंट डाल रहे थे, लेकिन फिर उसके जो जिस तरह से होना चाहिए वो कंटेंट उस तरह से नहीं था। तो हमको लगा कि अगर हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में प्रोफेशनल तरीके से पेश कर सकें तो लोगों को वो पसंद आएगा। तो हम वो कोशिश करते रहते हैं, और वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि हम अपने कंटेंट को किस तरह से बेहतरीन बना सकें। तो इंस्पिरेशन वहीं से मिला था, बाकी कंटेंट देख देख के, कि अगर पूरी दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है और आपको स्पेस बनानी है, तो आपको किसी और डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब जाकर के पब्लिक उस चीज़ को देखेगी, नोटिस करेगी। अगर आप वहीं पर चले जाएंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि कोई आपको नोटिस करे। और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक ने वो नोटिस किया है कि शायद। आपने जो वे चुना है वो डिफरेंट था और यूनिक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं कि आपने 152,000 सब्सक्राइबर का क्रॉस किए हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपके हाथ में जब वो सिल्वर प्ले बटन आया तो आपको कैसा लगा? मुझे एक्चुअली कुछ नहीं लगा था, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको वो चीज़ चाहिए या उस चीज़ के लिए काम करना है, ठीक है। और मेरी टीम एक्साइटेड थी कि सिल्वर प्ले बटन का जो अवार्ड है वो अमेरिका से आने वाला है करके। तो उन्होंने मुझको एक बार फ़ोन, मेरी टीम में से एक शख्स ने मुझको फ़ोन करके बोला कि एक कोड भेजना होता है यूट्यूब को, तब यूट्यूब जाके अमेरिका से उस पार्सल को शिप करता है इंडिया में। तो मुझे ये बात पता भी नहीं थी, और मैं बस था कि ठीक है हो गया तो आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा। लेकिन ठीक है, बाद में हमने भेजा कोड, फिर वो आ गया। उसके ऊपर भी हमने फिर जंगल में जाकर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसे सर्च करने के हिसाब से। लेकिन उतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये है कि मैं जो है कभी भी किसी एक्टिविटी के बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है, उस रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेशंस को खुद के मन पे हावी नहीं होने देता हूँ, और मैं अपने आप को उन एक्सपेक्टेशन से बांध नहीं देता हूँ। और जिस दिन आप अपने कर्मों के फल से खुद को बांधेंगे नहीं, उस वक्त आपको हैप्पीनेस और सैडनेस वाली फीलिंग नहीं होगी। तो हमारा जो मकसद है, मूलभूत उद्देश्य बस यही था कि हमको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट लोगों तक देना है, और हम देते चले गए। और उसका रिज़ल्ट ये था कि पब्लिक जुड़ती चली गई और आती चली गई। तो ठीक है, अच्छा तो लगता है कि ठीक है अब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके, 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन कभी ऐसा ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट नहीं हुआ था। तो उसके बीच में आपको कुछ स्ट्रगल्स भी हुए रहेंगे कि मतलब 1 लाख करने में इतना इजी तो थे, मतलब आपका जो वीडियो था वो शूट हो गया, एकदम ही 5.9 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया, तो उसके बीच का आपका स्ट्रगल कैसा था कि मतलब व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, फिर एकदम से ऊपर जाना ऐसा? स्ट्रगल तो हर एपिसोड के लिए होता है हमारा, लेकिन वो सारा स्ट्रगल फील्ड पे होता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो किसी स्टूडियो में नहीं होता है। हमें हर वक्त हर एक नई लोकेशन पे जाना होता है, वो जंगल होता है, वहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और अगर हम वाइल्ड एनकाउंटर्स के लिए, जो मेरा शो है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर वाइल्ड एनिमल्स के साथ फेसिंग करना होता है। तो जानवरों को सबसे पहले उनके नैसर्गिक परिवेश में ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर उनके साथ काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो स्ट्रगल तो था। रहा सवाल व्यूज़ का, लाइक्स का, कमेंट्स का, तो उस तरफ कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि बेहतर क्वालिटी का कंटेंट लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि अगर पब्लिक को ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो पब्लिक ऑटोमेटिकली रिपीट होती है, वापस से आती है। तो अगर हम उस चीज़ के पीछे भागेंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भी अपने किसी भी शो में लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है कि आइए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप देखेंगे 99% जो यूट्यूबर्स है या फिर जो भी कंटेंट यूट्यूब पे आता है, वो सबसे पहले, बीच में या एंड में पब्लिक को बताती रहती फोर्सफुली कि आइए सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हमने कभी उस चीज़ को हमारे किसी भी एपिसोड में नहीं किया। उसका मकसद ये था कि अगर पब्लिक को वो कंटेंट पसंद नहीं आता है तो मैं लाख बार भी बोलूँगा आप आओ जाओ सब्सक्राइब करो, तो पब्लिक नहीं करेगी। लेकिन अगर पब्लिक को कंटेंट पसंद आता है तो मैं अगर नहीं भी बोलता हूँ तभी भी पब्लिक बोलेगी यार ये कंटेंट तो अच्छा है, तो मुझे इसका अगला एपिसोड मिस नहीं करना है, तो मैं इसे सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो वो कर देगी। तो स्ट्रगल हमारा बेसिकली फील्ड पर होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि माहौल कभी बारिश आ जाती है, कभी कीचड़ में होते हैं, कभी पहाड़ पे होते हैं, कभी खाई में होते हैं, कभी सामने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है, कभी हम तेंदुए के मुंह में छलांग लगा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है काम करना साथ फील्ड में पर। एक्साइटिंग भी। एक्साइटिंग तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एपिसोड के बाद हमारे ऊपर निशानी छूट जाती है, इंजरीज़ की निशानी। मेरे जो है बहुत सारी जगह पे इंजरीज़ होती है। अगर हम किसी जंगल में जाते हैं तो कभी यहाँ लग गया, वहाँ लग गया। फिलहाल भी ये देखो, हम एक अजगर का एपिसोड शूट कर रहे हैं और ये उसका इंजरी है, तो मुझे अभी नाखून लग चुका है, तो वो खून अंदर ही अंदर क्लॉट हो चुका है। हमने रिसेंटली एक शूट किया था बहारोट केव्स करके, सैक्रेड केव्स है एक पहाड़ की ऊंचाई पर, कुछ 2000 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पर हज़ारों साल पुरानी गुफाएं हैं। तो हम वहाँ पर गए थे उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और लेकिन शूटिंग के बाद जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मेरे दोनों पैरों में इंजरीज़ हो गई थी। मेरे लेफ़्ट थाई में इंटरनल इंजरी थी, राइट नी में इंटरनल इंजरी थी, मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो बहुत सारी इंजरीज़ को फेस करना पड़ता है, तो वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमको व्यूज़ और ऑडियंस की तरफ ध्यान देने में वक्त नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब बहुत सारा इंजरीज और स्ट्रगल्स में फिजिकल स्ट्रगल बहुत फिजिकल ज़्यादा होता है, स्ट्रगल्स में, फिजिकल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता लेकिन आखिर में एंड रिजल्ट तो अच्छा ही मिलता रहेगा। है, उम्मीद करते हैं। चलिए। कभी तो कभी क्या होता है, हम लोग किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पब्लिक को उतना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी वैसा उल्टा हो जाता है। तो वो तो है, पब्लिक अपनी Correct, तरफ तो से कंटेंट देखना चाहती है। वो तो है। सो मैं पूछना चाहूँगा, आप इतना एडवेंचर्स के वीडियोस बनाते हो, जंगल में जाते हो, एनिमल्स के साथ शूट करते हो, फिर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट लाइफ का एडवेंचर क्या था या फिर कौन सा था? मेरे फर्स्ट लाइफ का एडवेंचर तो वही था जब मैंने पहली बार एक सांप को देखा था, क्योंकि वही सबसे पहला वाइल्ड एनिमल था जिसे मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा। इससे पहले मैंने सिर्फ बुक्स में ड्राइंग्स देखी हुई थी। तो जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैंने देखा और मैं सोचा कि ये क्या जानवर है, बड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त जानवर है। इसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये कितनी खूबसूरती से और शातिर और माहिर तरीके से अपनी ज़िंदगी को करोड़ों सालों से धरती पर बिता रहा है। तो वो सच में एक इंस्पिरेशन है वो जानवर। अगर हम देखें तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम कोसने लगते खुद को या खुद की तकदीर को, लेकिन अगर हम प्रकृति में देखें तो ना जाने कितने सारे ऐसे जीव हैं इंस्पायर करने वाले। मेरा सबसे पहला इनकाउंटर वो एक स्पेक्टिकल कोबरा के साथ हुआ था। स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग भी कहते हैं, बहुत जहरीला सांप होता है, खतरनाक भी माना जाता है, लेकिन उससे मैंने पहली बार देखा तो मैंने उसे पकड़ लिया था। हालांकि उस वक्त तक मुझे ठीक ठाक नॉलेज आ गया था, थियोरेटिकल नॉलेज तो मुझे पूरी तरह से आ गया था, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी, एक्सपीरियंस्ड लोगों को देखा था, बुक्स पढ़ी थी। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़ने का। उससे पकड़ने के बाद जो खुशी मुझे हुई, मुझे नहीं लगता कि इतनी खुशी कभी हुई थी, लेकिन वो मेरा पहला इनकाउंटर था। उसके बाद फिर कभी रुका नहीं, सिलसिला चलता गया। सो मतलब फिर आपका अगर ये एनकाउंटर्स आपका पहला स्नेक के साथ था या फिर जो आप स्पेक्टिकल कोबरा बोल रहे हो, तो वही आपका स्कैरियस्ट एडवेंचर था या फिर कुछ और भी था? स्कैरियस्ट एडवेंचर तो हमारा बहुत सारे होते हैं, हमारा हर एडवेंचर स्कैरियस्ट ही होता है एक्चुअली। लेकिन सबसे पहला अगर स्कैरियस्ट एडवेंचर देखा जाए तो वो 2019 में जब सबसे पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी, वो था लेपर्ड्स के ऊपर। एक ऐसा गांव जहाँ पर लोग लेपर्ड्स के साथ रहते हैं, क्योंकि जंगल ख़त्म हो चुके हैं, लेपर्ड्स गांव में आ रहे हैं, खेतों में जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शहर में अगर कोई बंदर भी आ जाए तो पूरे लोग बौखला जाते हैं कि अरे बंदर आ गया, बंदर आ गया। यहाँ पर ये ऐसा गांव है अहमदनगर ज़िले में जहाँ पर लोग लेपर्ड्स के साथ रहते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बिड़ालवंशी होता है, बिग कैट स्पीसीज़। तो हमने सोचा कि ये डॉक्यूमेंट्री सच में इंस्पिरेशनल होगी और हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगी कि हम इस तरह से अटैम्प्ट करें। हालांकि उस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि FWC नेटवर्क के सिर्फ 353 सब्सक्राइबर्स थे, और उस वक्त हमने ये पहली बड़ी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा था। शायद अगर मैं किसी और को पिच कर रहा था, लोग कहते कि नहीं थोड़ा रुको, चैनल बड़ा होने दो, उसकी बात करते हैं, लेकिन हमने डेयरिंग की थी। वो बहुत स्केरियस था, क्योंकि रात के 10:30 बजे हमको जाना था गन्ने के खेत में, 15, 20, 25 फीट ऊंचे गन्ने, और वो इतने घने होते कि 5 फीट की दूरी तक आप देख नहीं सकते कि क्या है सामने। तो रात के वक्त, क्योंकि वहाँ पर बिजली सिर्फ 10-10:30 बजे के बाद ही आती है, तो हमको रात के वक्त जाना था पानी देने के लिए खेत में उस किसान के साथ, उस पूरे सीक्वल को शूट करना था। हम जैसे अंदर जा रहे थे, एंट्री करते वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हमारा सामना किसी लेपर्ड से हो जाए अंदर, क्योंकि लेपर्ड अंदर आराम फरमाते हैं, वो घना होता है बहुत, तो अगर अंदर हुआ तो 100% हमारे क्रू में से किसी न किसी एक व्यक्ति की मौत तय है, या फिर ज़ख्मी तो हो जाएंगे। लेकिन हम
फिर भी गए क्योंकि वापस आ नहीं सकते थे, उस डॉक्यूमेंट्री के लिए ही हम वहाँ पर गए थे और उस चीज़ को फीचर करना ही था कि किस तरह से किसानों को ट्रबल फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। तो हम अंदर गए, खुशकिस्मती से वहाँ पे सामना तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ माहौल, हम जा रहे थे रास्ते से, लेपर्ड की आवाज़ उससे सामना, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे एडवेंचर्स और स्कैरी से लेके बिहाइंड द सीन्स में बहुत सारी बिहाइंड चीज़ें द होती सीन हैं। में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कभी कभी नहीं बता सकते, या फिर हाँ, टाइम लिमिट की टाइम वजह से लिमिट की वजह एक से एपिसोड के दायरा होता है, अगर उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दिए तो फिर इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस हिसाब से चीज़ों को बहुत लंबा हटाना हो पड़ता जाता है। है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन स्कैरियस तो बहुत होता है। एक स्कैरियस इंसिडेंट ये था कि हम अघोरी वाली एक स्टोरी को कवर कर रहे थे, जो महालक्ष्मी का जो पहाड़ है बहुत बड़ा, अहमदाबाद हाईवे के पास। तो हमने सोचा कि उस पहाड़ को एक्सप्लोर करते हैं उस दिशा से चढ़ के जहाँ से आमतौर पे लोग नहीं जाते। तो हम चढ़ रहे थे और सडनली जो मेरा डीओपी है वो मेरे नीचे था, मैं ऊपर था, हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, कम से कम 1500 फीट हम चढ़ चुके थे, सीधी खड़ी ढलान थी। अचानक से मुझे आवाज़ आ गई उसके फिसलने की, तो मैं जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो फिसल रहा था नीचे की तरफ। तो मैं नीचे की तरफ क्रॉल करते हुए गया उस तक, खुशकिस्मती से उसने एक पत्थर को पकड़ लिया था और वो पत्थर भी ढीला नहीं था, तो उसकी ग्रिप आ गई। मैं वहाँ तक पहुँच तो गया था, लेकिन उसने पत्थर को पकड़ लिया था। तो अगर वो सीन अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा था, ओवर द लिमिट था, क्योंकि अगर वो वहाँ से गिर जाता तो 100% उसकी मौत होना तय था। तो सारा ऑब्वियसली कैमरा टूट जाता, सारी फुटेज भी चली जाती, लेकिन जान जाना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। तो हर एपिसोड में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। अच्छा है, अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। बहुत सारी जानकारी मिली वाइल्ड लाइफ के बारे में, एडवेंचर्स के बारे में। सो कुछ लास्टली आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर के लिए या फिर हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं बस लास्टली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा शॉर्ट में और सिंपल में, कि हमारी रगों में खून दौड़ता है जो हमें ज़िंदा रखता है। तो उन्हीं रगों में अगर हम जुनून भी दौड़ाते हैं तो वो जुनून हमें कामयाबी देता है। तो बस इस छोटी सी चीज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर दें, पैशन को, तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। थैंक यू सो मच स्वप्निल खताना हमारे शो पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें आपके बारे में जानने का मौका मिला। बड़ी ही हमारी खुशनसीबी है। हमने एक्चुअली 2 एपिसोड किए ऑलरेडी, आप पे 1 एपिसोड किया हुआ है। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। और हमारी जल्द वापस मुलाकात होगी, ये आशा है। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक चैनल पर हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना कीमती समय निकाल कर। थैंक यू सो मच गाइस।